हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। दिनांक 18 दिसंबर 2024 को लखनऊ में अल्पसंख्यक दिवस पर मोमिन अंसार सभा ने एक सेमिनार अल्पसंख्यक मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार और चुनौतियां के विषय पर मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी की अध्यक्षता में पालकी पैलेस गंगा प्रसाद रोड, मौलवीगंज में आयोजित किया तथा गंगा प्रसाद रोड पर बढ़ती सांप्रदायिकता नफरतबाजों का पुतला फूंक कर अपने गम व गुस्से इजहार किया। नफरतवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। मोहम्मद अकरम अंसारी ने कहा, आज अल्पसंख्यक दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में तमाम अल्पसंख्यकों को जागरूक भी किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में तमाम राजनीतिक पार्टियां संविधान को लेकर मैदान में भी है, जबकि संविधान अल्पसंख्यक मुसलमानों को भी सभी धर्मों के नागरिकों को अपने धर्म पर चलने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, शिक्षण संस्थान खोलने, रोजगार करने और सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन ये दिन और रात की तरह सच है कि सत्ताधारी पार्टियों ने सदैव जनता के वोटों को हासिल करने के संविधान तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया है। 1950 में सत्ता संभालते ही सभी नागरिकों के समान अधिकारों का हनन करते हुए पसमानदा मुसलमानों को दलित आरक्षण से वंचित किया। वहीं मौजूदा वक्त में मस्जिदों से अजान पर रोक लगाने के लिए हमारी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। मुसलमानों को अपनी इबादत करने में दिक्कतें खड़ी की जा रही हैं। लाउडस्पीकर उतारने का कारण प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश है, जबकि मुख्यमंत्री का कोई ऐसा GO जारी नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई GO हो तो प्रशासन को दिखाना चाहिए। ये देखने की जरूरत है कहीं इसकी आड़ में सरकार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं की जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज़ 30 डेज़ी तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। प्रशासन द्वारा बगैर किसी आदेश के मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतरवाना दमनात्मक कार्रवाई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मोहम्मद अकरम अंसारी ने कहा, मौजूदा वक्त में हमको आपसी सौहार्द, भाईचारा पर काम करना होगा, क्योंकि भारत का मुसलमान वह भारत का ही मूल निवासी है जो उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। सेमिनार के वक्ता मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री मोहम्मद इकराम अंसारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि किसी देश के दुश्मन देशवासियों के बीच मनभेद भेदभाव पैदा कर सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के हथकंडे अपनाते हैं। नफरत, सांप्रदायिकता देशवासियों के बीच एक दूसरे के प्रति नफरत व अविश्वास को जन्म देने के प्रोपोगंडा दुश्मनों का प्रमुख हथियार होता है। इसलिए देश के लिए जीने और मरने का जज्बा रखने वाले सभी देशवासियों को ऐसे प्रोपोगंडे से सतर्क रहना है। कार्यवाहक अध्यक्ष नसीम अंसारी, राष्ट्रीय सचिव रईस अहमद, प्रदेश अध्यक्ष हाफिज रफीक अहमद, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष मंसूर जमाल, मोमिन अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष इसरार एडवोकेट अली, मोमिन साहित्य अदब सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहमत लखनवी, मोमिन डॉक्टर सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आसिफ कलाम, मोमिन हलवाई सभा के प्रदेश अध्यक्ष सुलेम सिद्दीकी, मोमिन पठान सभा के प्रदेश अध्यक्ष कबीर खां, मोमिन राइन सभा के प्रदेश इजहार अंसारी, अध्यक्ष नसीम राइन, मोमिन दिव्यांग सभा के प्रदेश अध्यक्ष मेराज अंसारी, अहमद ताहिर, फारूक अहमद, जाहिद हुसैन रामपुर, सैफ अब्बास नकवी अधिवक्ता आदि ने संबोधित किया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। जैसा कि आज 18 दिसंबर है, माइनॉरिटीज़ डे में पूरे भारत के साथ पूरे दुनिया में अल्पसंख्यक दिवस मनाया जा रहा है। आज खास करके जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको क्या हुकूक मिले हुए हैं, संवैधानिक अधिकार क्या मिले हुए हैं, इसके ऊपर आमतौर पर सारे समाज के लोगों को जागरूक किया जाता है और उनके हुकूक बताए जाते हैं और खुशियाँ मनाई जाती हैं कि हमारे संविधान में हमको इतनी ताकत दी गई है, हमें उसको कैसे लेके आगे बढ़ना है, उसको अपने समाज तक पहुँचाना है और मजबूत अपने देश को मजबूत करना है। जैसा कि आज हम लोग देखते हैं
कि संविधान में सभी धर्मों को, अल्पसंख्यकों को बराबर से रोजगार में, शिक्षा में, सुरक्षा में, धर्म के मामले में पूरी आज़ादी दी गई है। जो हम कह सकते हैं दुनिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, जो भारत का सबसे नंबर 1 संविधान है, ऐसा संविधान कहीं पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलता, जिसको हम लोग आज फर्स्ट तौर पे कहते हैं, पूरी दुनिया के लोगों से कहते हैं कि देखो हमारा संविधान बहुत अच्छा है। लेकिन आज संविधान में देखते हुए हमें जो रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा और उसका धार्मिक जो आज़ादी दी गई है, हमें लगता है कहीं ना कहीं उसके ऊपर धीरे धीरे ज़र लगाने की कोशिश की जा रही है, साजिश सोची जा रही है। हम लोग देखते हैं कि जब धार्मिक तौर पे हम लोग को आज़ादी दी गई है, तो आज सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में खास करके देखा जा रहा है कि मस्जिदों में माइक के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। जगह जगह लोगों में आमतौर पर ये हो गया है कि पाबंदी लगाई जा रही है, माइक उतारे जा रहे हैं, स्पीकर उतार लिए गए हैं मस्जिदों से। ये कतई, ये मेरा ख्याल है कि संविधान में जो हमें आज़ादी दी गई है उसके ऊपर रोक लगाने का काम किया जा रहा है। जबकि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है, जब स्पीकर उतारने आते हैं पूछा जाता है, लोगों ने, यहाँ जितने लोग बैठे हैं बहुत से लोगों ने इसके ऊपर हमको शिकायतें की हैं। बाहर के ज़िलों में कहा जा रहा है कि अज़ान नहीं दी जा रही मस्जिद में, स्पीकर पे नहीं देने जा रहे हैं। अब तो लखनऊ के अंदर ये सिलसिला शुरू हो गया, काफ़ी मस्जिदों से यहाँ से स्पीकर उतारे गए हैं। जबकि उनसे पूछा जाता है कि आप जब प्रशासन आता है कहता है स्पीकर उतरवाने आए, फोर्स के साथ 20-20, 25-30 पुलिस वाले जब आते हैं उतरवाया जाता है, तो पूछा जाता है कि साहब आप क्यों उतरवा रहे, किसके आदेश से दिखाता है कि ऊपर से आदेश आया है इसको उतारना है। जबकि मेरे संज्ञान में है कि मुख्यमंत्री जी का कोई जियो ऐसा जारी नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा जियो जारी होता तो उनको दिखाना चाहिए था। तो हमारा ये कहना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार को बदनाम करने की कुछ लोग साजिश कर रहे हों, जो उनके नाम का फ़ायदा उठाकर एक जो है सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही हो, इसको देखने की ज़रूरत है साथी। आज हम सबसे लोगों से, खास करके माइनॉरिटीज़ डे पर सबसे हम लोगों ने ये मांग की है कि ऐसी चीज़ों पर सरकार खास ध्यान दे जो लोग इस तरह के, और जबकि ये कहा गया है कि मस्जिदों में 30 डेसिबल के से ज़्यादा की आवाज़ ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये कहा है इतनी तक कि आप मस्जिदों में अजान दे सकते हैं। और जगह जगह जबकि इससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में डीजे भी बज रहे हैं, अजीब तरीके के रात भर डीजे लोग बजा रहे हैं, सब कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है, तो सिर्फ 2 मिनट की अजान के ऊपर ये ऐसा क्यों? इसलिए मेरी सरकार से भी ये अपील है आज माइनॉरिटीज़ डे पे कि सरकार ये देखे कि उन्हीं ने, अगर मुख्यमंत्री जी ने का कोई जियो नहीं जारी हुआ है और उसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा के उनके नाम बदनाम कर रहे हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग को ये बताया जाए। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये धार्मिक आज़ादी है, उस पर हम लोग को ज़र ना लगे, तो धार्मिक आज़ादी हम लोग को देने का काम किया जाए। इसी के साथ आज हमने पूरे देश को पैगाम दिया है हमारे, क्योंकि पूरे 15 प्रदेशों में संगठन काम कर रहा है मोमिन इंसान सभा का। आज पूरे सब जगह ये पैगाम दिया है कि आज के दिन आपसी सौहार्द और भाईचारे के लिए काम करना है। तो आज इसी कड़ी में हम लोग एक पुतला दहन करेंगे, नफरतवाद का, सांप्रदायिकता का एक पुतला दहन करेंगे। ये प्रतीक होगा कि हम लोग आज सांप्रदायिकता को और नफरतवाद को पूरे देश से ख़त्म करना चाहते हैं, इसकी अपील करना चाहते हैं। इसी के साथ हम लोग एक नफरत का और सांप्रदायिकता का पुतला दहन करने जा रहे हैं।